शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अब की बार तो ये बेचारे सांता क्लॉज वाले यहाँ क्लोज CLOSE सांता क्लॉज या सांता क्लॉज वाले, उनको भी एक गिफ्ट ही मिल गई है। ये जो गीता जयंती अब की बार कुछ ऐसा योग बन गया कि उनका तो तिथि से चलता नहीं है, तारीख से चलता है। उनको तो बिल्कुल तिथि का समझो लेना देना है नहीं, लेकिन बेचारों को तिथि के बिना भी तारीख से भी प्रसाद तो मिल ही गया। भगवान ने उनको प्रसाद दे दिया, बिना भी तारीख से भी प्रसाद तो मिल ही गया। गीता जयंती अब की बार उसी समय पड़ गई जब उनका क्रिसमस का दिन पड़ गया। वस्तुतः है क्या कि जब भगवान बोल रहे थे युद्ध के मैदान में, उस समय पर हजारों वर्ष पहले, उस समय कोई धर्म था ही नहीं ऐसा जो धर्म आजकल कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा कोई संप्रदाय था नहीं। सब सनातनी ही थे, अलग से कुछ नहीं था। तो भला वो जब बोलेंगे तो क्या वो किसी जाति धर्म संप्रदाय विशेष के लिए बोलेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। क्योंकि यदि उनको किसी धर्म संप्रदाय इत्यादि को लेकर बोलना होता तो उसका प्रमाण मिलता उनके वचनों में। और जब कुछ और धर्म की जो परिभाषा होती है, धर्म मतलब कर्तव्य अर्थ में धर्म कहा जाता है, और ये संप्रदाय को जो धर्म की ओढ़नी उड़ा दी, जिस संप्रदाय को जो धर्म बोलते हैं, वो तो था ही नहीं। जब वो था ही नहीं तो फिर कोई व्यक्ति ये कहे कि भगवत गीता तो हिंदुओं का है, मुस्लिमों का नहीं है, भगवत गीता तो ईसाइयों का नहीं है, सिखों का नहीं है, ये बात जायज नहीं जान पड़ती। क्योंकि भगवत गीता तो मानव मात्र का है, उसमें कहीं ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। और जो उसमें कहा है वो तो कोई भी मानव कैसा भी किसी भी स्थिति में हो उसको धारण कर सकता है।
क्योंकि उसका एक जीता जागता उदाहरण यही है कि अर्जुन जैसा व्यक्ति जो युद्ध के मैदान में खड़ा है, और ऐसे मैदान में खड़ा है वो जहां चारों तरफ से भीषण आवाजें हैं, वातावरण ही ऐसा है। ऐसे वातावरण के बीच में भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, तो ये मानना पड़ेगा कि जब ऐसे कठिन परिस्थितियों के बीच में, ऐसे द्वेषात्मक वातावरण के बीच में उदाहरण यही है, अर्जुन भगवत गीता को धारण करने के लिए तत्पर है, तो जो व्यक्ति थोड़ा सा भी युद्ध के मैदान में तो नहीं खड़े हैं ना, ज्यादातर लोग, कोई कोई खड़े होते हैं तो खड़े होते हैं, घर में गृहस्थ में जो जहां रहता है, ऐसा तो युद्ध का मैदान नहीं है ना कि सामने से आप पर कोई बाण चलने वाला है या कोई तलवार चलने वाली है या योद्धा लोग खड़े हुए हैं। इस प्रकार का तो कुछ भी नहीं है। तो भगवत गीता यदि एक घर में रहने वाला व्यक्ति, व्यापार करने वाला व्यक्ति नहीं अपने जीवन में ला सकता, तो फिर कौन लाएगा? जो शुद्ध शुद्ध एकदम, जिनमें दूसरी कोई बात ना हो, शुद्ध शुद्ध केवल मोक्ष की बात कहीं, कौन सा मोक्ष? ब्रह्मात्मिक बोध। क्योंकि मोक्ष की परिभाषाएं तो बहुत है, आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा जो श्रुति प्रमाणित है। तो जो केवल और केवल वही बात करते हैं, वैसे तो शास्त्र कम है। वो तो फिर उपनिषदों का भी विशेष भाग, उपनिषदों का भी पूरा भाग नहीं, उसमें भी कई कई विधान है। तो वो तो दुर्लभ है। अन्यथा तो भगवत गीता जो है वो उपनिषदों में से ली गई है ना, प्रत्येक अध्याय के बाद आता ही है ना उपनिषदत्सु। उपनिषदत्सु आया है ना, सप्तमी है ना। तो ऐसी भगवत गीता बड़ी बात यह है कि उपनिषदों में से है तो मोक्ष परक भी है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि क्रमबद्धता से चल सकता है व्यक्ति। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से आपको उठा के रख दें और आप उसके अधिकारी ना हो और आप फिर उसमें मचमचाएं और बड़ा परेशान हो जाएं। क्योंकि आप क्रम समझिए ना भाई, विषाद में बैठा हुआ है अर्जुन, और उस विषाद की स्थिति में उसको धीरे 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 टॉनिक दे रहे हैं भगवान, क्योंकि वो जानते हैं एकदम से पूरा टॉनिक नहीं दिया जा सकता। इसी तरह संसार में भी व्यक्ति विषाद में तो है ही, एक खोज में तो लगा ही हुआ है। सुख भला कौन नहीं चाहता, सुख के पीछे सब भाग रहे हैं। सुख मिल रहा है लेकिन फिर गायब हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि बड़ा उत्तम ग्रंथ है, मां है उसके लिए। तो
क्योंकि धीरे 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 उसको एक एक स्टेज से जाना है, एक एक स्टेज से जाना है, एक एक पायदान से चढ़ना है। एकदम से वो तो नहीं चढ़ सकता सीधे सीधे। इसलिए उपनिषदत्सु मतलब उपनिषदों में से एक गुलदस्ता ऐसा बनाया पुष्पों का जो सभी लोग अपने ढंग से लाभ ले सकें। गजब की बात इसमें यह है कि इतनी काव्यात्मक शैली है इसकी कि हर व्यक्ति इसमें से अपना मसाला निकाल रहा है। कोई कर्म से मोक्ष खड़ा कर रहा है, कोई कर्म में निष्काम कर्म में घटा दे रहा है, कोई कर्म को कर्म कांड में घटा दे रहा है, कोई कहता है गीता का तो मतलब ही भक्ति है। लेकिन प्राय देखने में आता है कि आप सारे दर्शन पढ़ लो, हमारा तो ऐसा निश्चय है, और जो ठीक ठीक निगाह डालेंगे उनको भी निश्चय होगा ही, वरना तो सब अपने अपने ढंग से अर्थ निकालते रहते हैं। कोई 15 साल पुरानी बात होगी, 15 नहीं तो 12 साल पुरानी तो बात रही होगी, 12 या 13 साल पुरानी। कोई एक संगठन चलाता था, हिंदुत्व का कोई संगठन था, उसको कोई पैम्पलेट छपवानी थी, वहां पर कुछ कन्वर्जन चल रहा था, कुछ धर्मांतरण इत्यादि की कुछ घटनाएं रही होंगी, वहां कहीं चल रहा था। उसको लेके वो कहता था मेरा हिंदूवादी संगठन है, तो मैं गीता के कुछ श्लोक लेके आया हूं, वो अच्छी रहेंगी ना मेरे संगठन के लिए, कुछ टैगलाइन या कुछ छपाने के लिए। भगवत गीता के श्लोक और कन्वर्जन और नॉन कन्वर्जन की बात को सिद्ध करेंगे, ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि भगवत गीता के समय पे तो कोई अलग से कोई सनातनी से भिन्न कोई धर्मांतरण या अन्य धर्म या अन्य संप्रदाय कोई था ही नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण की ऐसी काव्यात्मक शैली है कि लोग अपनी मर्जी कुछ भी मतलब निकाल लो, उन्हें क्या मतलब। ये सिर्फ इसीलिए बता रहे हैं हम कि सही सही निर्णय भाष्य के बिना होता नहीं है। उन्होंने क्या मतलब निकाला कि अपने धर्म को त्यागने वाला का जीवन जो होता है वो भयावह होता है, वो तो मृत्यु समान है। मैंने कहा ठीक है, श्लोक तो है, लेकिन इसमें अपने धर्म का मतलब आप क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म समझ रहे हो? अरे वर्ण आश्रम धर्म की बात हुई है, कर्तव्यों की बात हुई है। आपके जीवन में क्या वर्ण आश्रम धर्म है, किस वर्ण के हो, किस आश्रम के हो, उस दृष्टि से आप धर्म की बात करो। तो ये घटना तो हमारे सामने की ही है। तो अगर गंगाधर तिलक निष्काम कर्म से घटा दें गीता को तो हमें कोई आश्चर्य नहीं है। गंगाधर तिलक के जमाने के हम हैं नहीं, लेकिन अगर उन्होंने घटा दिया होगा तो हमें आश्चर्य नहीं है। जब हमारे सामने ही एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा, खूब पढ़ा लिखा और एक बड़ा संगठन चलाने वाला इस प्रकार अर्थ घटा रहा है, तो उस समय वो घटा दिया उन्होंने तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होता। भगवान कृष्ण ने ये भी छूट दे रखी, बोले करो तुम्हें जो करना है। सही तात्पर्य निकालना है तो फिर उसके लिए शांकर भाष्य पढ़ो। और बाहर के कितने दार्शनिकों ने जब खोज की तो ये पाया, उन्होंने कहा कि गीता इज नॉट ए बाइबल ऑफ हिंदू। अब वो बेचारे उन्हें बाइबल तक ही उनको पता है तो बाइबल से ही कंपैरिजन करते हैं। हालांकि इसके तो एक एक श्लोक में से कितनी बाइबल निकल जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। कहते हैं गीता इज नॉट ए बाइबल ऑफ हिंदू, इट इज अ बाइबल ऑफ ह्यूमैनिटी। अब बेचारों के लिए पूज्यतम अगर कोई शास्त्र है उनके लिए तो बाइबल है, इसलिए बाइबल की तुलना उन्होंने की इससे। चलो खैर, बात तो उन्होंने कुछ थोड़ी
मतलब खुली सोच की संकीर्ण मानसिकता से हटके कुछ निष्पक्ष बात की। ये तो मानव मात्र के लिए एक पवित्र ग्रंथ है, ऐसा तो कह ही दिया उन्होंने। तो जो मानव मात्र के लिए जो ग्रंथ बना हो उसको एक बार तो पढ़ लेना चाहिए, और पढ़े नहीं उसका तात्पर्य निकाले। समझो अगर गुरुजनों के चरणों में बैठकर शांकर भाष्य से का श्रवण किया जाए भगवत गीता का, तो वर्ष लग जाएगा एक, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। और आजकल तो गीता प्रेस की हिंदी की पुस्तक भी छपी हुई है शांकर भाष्य पे। यदि कोई संस्कृत का ज्ञान न रखता हो, किसी ने व्याकरण ना पढ़ी हो, लघु सिद्धांत ना पढ़ी हो, सिद्धांत कौमुदी ना पढ़ी हो, न्याय ना पढ़ा हो, तो गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक छपती है आजकल तो हिंदी में, उसको ही पढ़ लो। इस ग्रंथ की जो प्रशंसा है वो विश्वव्यापी है। तो हर साल जो है, अब आज से 2 दिन से गीता जयंती के लिए देश भर में बड़े बड़े संगठन बड़े बड़े उत्सव मना रहे हैं, बड़ा बड़ा कुछ हो रहा है, लेकिन लोग फिर भूल जाते हैं। गीता जयंती गई तो बात खत्म हुई। ये भूलने जैसा ग्रंथ है ही नहीं, ये तो रोज रोज जीवन में उतारने जैसा है। पाठ का भी लाभ है इसका, और उसको अगर आप समझ के एक आध श्लोक आप अगर अपने जीवन में उतार लो तो इससे अच्छी क्या बात है। आपको क्या लगता है कि ये अर्जुन के लिए बोल रहे हैं? अर्जुन तो निमित्त मात्र है, भगवान को तो बोलना ही था। अर्जुन नहीं वहां तो नकुल आके खड़ा हो जाता, तो नकुल के लिए बोल देते वो तो अरे वो तो हाथी को भी सुना देते, अगर हाथी आगे कह देता एक और गजेंद्र मोक्ष खड़ी हो जाती तो भगवान तो सहज उनसे प्रकट होना था, हुआ, और वो मानव मात्र के लिए है। नहीं तो आप ही सोचो, युद्ध के मैदान में युद्ध करने की बात की जाए, इससे ज्यादा इधर की ज्यादा उधर की बात क्या करनी है। उसको विषाद है तो उसका विषाद निकाल के, अब वो भगवान तो ऐसे हैं कि उनके पास तो सभी चीजें हैं, एलोपैथी भी है और आयुर्वेद भी है और होम्योपैथ भी है। ऐसे डॉक्टर हैं वो तो, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं वो तो, वैद्यों के वैद्य हैं। कांटा लगा है, सिर्फ कांटा निकाल के थोड़ा सा एलोपैथी खिला के चलता कर दें। उन्हें क्या लेना देना है कि इसके साइड इफेक्ट से फिर किडनी फेल हो या गुर्दा फेल हो जाए। लेकिन वो जड़ तक जा रहे हैं, और जड़ में उनको पता है कि इसकी जड़ तक जाने में इसको विषाद है क्यों। वो जड़ तक जाकर वो सारा कांटा उसका निकाल रहे हैं अर्जुन का। और अर्जुन का कांटा नहीं निकल रहा है, ये अर्जुन के निमित्त सभी के कांटे निकल रहे हैं। सबके हृदय में कांटे छुपे हुए हैं। कैसे कांटे हैं तो ये तो श्लोक से पता ही चलता है। अब नहीं तो युद्ध के मैदान में ये इस तरह की बातें नहीं हो सकती। ये तो मानव मात्र के लिए बोला जा रहा है। अर्जुन के लिए बोला जाता तो क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। अब बताओ, क्रोध से सम्मोह हो जाएगा, सम्मोह से स्मृति का विभ्रम हो जाएगा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, उससे बुद्धि का नाश हो जाएगा, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अब बताओ, क्रोध से सम्मोह हो जाए, सम्मोह से भी ब्रह्म और बुद्धिनाश इत्यादि हो जाए, इससे क्या लेना देना है? अर्जुन का इससे युद्ध के लिए कोई खास लेना देना नहीं है, बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। वो चाहें तो उसको बस यही बता सकते हैं कि युद्ध ही करना है, और ये उसको इधर अध्यात्म की, आदि दैविक, आदि भौतिक। तो शास्त्र का क्लेवर देखने से ही पता चलता है, पढ़ने से ही पता चलता है, लेकिन पढ़ते नहीं है आजकल तो फिर पता नहीं चलता। सामान्य हिंदी में तो कोई भी पढ़ सकता है ना, देखने से ही पता चलता है कि ये तो समझो भगवान ने हर व्यक्ति के लिए खड़ा किया है। संगात संजायते काम, कामात क्रोधो अभिजायते। अब बताओ, क्रोध की बात, काम की बात, ये सब बातें उठा रहे हैं भगवान, क्योंकि
वो मानव मात्र के लिए। व्यक्ति सोचता है कि भाई ये तो चलो अर्जुन के लिए कह दी, बात खत्म हो गई। गीता जयंती तो हर साल आती है, हर साल जाती है, ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हों, विवेकी लोग हों, वो संकल्प करते हैं कि हम अब कुछ गीता जयंती से ले लेंगे, भगवत गीता से कुछ ले लेंगे। 15वें अध्याय का पाठ आप कर लो भोजन के पहले, बहुत अच्छा हो जाए। नहीं कर पाओ तो अहम वैश्वानरो इतना कर लो पाठ, ये श्लोक पढ़ लो। इतना भी ना कर पाओ तो फिर तो क्या कहें, 2-4 श्लोक तो कर लो। वस्तुतः आहार का फर्क पड़ता है हमारे जीवन पर। जिस समय हम थाली में भोजन लेके बैठते हैं, वो भोजन हमें पता नहीं किन किन के मुंह से छीन के लाया गया है, और पता नहीं उस भोजन को बनाने में कितने पाप हो गए। हमारी थाली तक पहुंचे हुए भोजन में, थाली में भोजन आने तक कितने पाप हो गए, हमें इसका अंदाजा भी नहीं है। उसको तो शुद्ध कर लो। एक ऐसे विचार, एक ऐसी भावना का आदान प्रदान हो जाए कि आपकी दृष्टि, आपकी भावना ऐसी बन जाए कि थाली के साथ जब आप एक हो, भोजन के साथ एक ही होता है ना व्यक्ति भोजन के साथ। पहले तो इदम होता है ना, भोजन रखा है कहीं और तो इदम में आ गया ना, वो फिर थाली में आ गया तो मम हो गया। ये तो आप सुनते हो ना, कई बार नहीं सुना हो तो आज सुनो। रसोई में रखा है तो इदम है भोजन, थाली में रखा है तो मम हो गया, मेरा है। पहले तो यह भोजन, फिर मेरा भोजन, मेरा भोजन से फिर वो जब खा लिया तो मैं भोजन। तो वो जो मैं भोजन बन रहा है, आप जो भोजन करके भोजन वाले हो जाते हो, उसके साथ एक हो जाते हो, वो आपकी मन बुद्धि को प्रभावित करता है जो आपने खाया है। तो यदि आप उसको ठीक प्रकार से संस्कारित करके नहीं खाएंगे तो नई बात बनेगी। इसलिए महात्माओं में तो भंडारा इत्यादि होते हैं, रोज कितने भंडारे होते हैं। भंडारों में बिना 15वें अध्याय के भोजन ही नहीं पेट में जाने दिया जाता। पत्तल जैसी रखी और भोजन परोसना शुरू, तो भगवत गीता का 15वां अध्याय शुरू। कोई ज्यादा श्लोक भी नहीं है उसमें, याद भी किए जा सकते हैं। और हमें तो देखते हैं, हम रोज करते हैं तो 10 मिनट भी लगते होंगे मुश्किल से, और क्या 10 मिनट से ज्यादा लगते नहीं। कम ज्यादा हो सकता है 2-4 मिनट ऊपर नीचे अपनी स्पीड पर। 15वां अध्याय कोई बड़ा भी नहीं है, इतना तो कंठस्थ करना चाहिए। ये तो फिर मतलब समझो भारत में पैदा होके भी इतना नहीं कर पा रहे तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। कंठस्थ करने से क्या होता है कि वो धीरे धीरे बात हमारे अंदर उतरने लगती है। जब रोज हम कर रहे हैं तो उसका अर्थ खोजने का भी कभी तो मन करेगा ही। अर्थ खोजेंगे, एक पायदान तो आगे बढ़े। अर्थ खोज के फिर ये भी संस्कार आ ही गया मन में, जो इसको सुन रहा होगा, हमारे ऑडियो वीडियो को देख रहा होगा, जो भी जहां भी जैसे भी, कि ये शांकर भाष्य की इन्होंने बात की, अर्थात गीता का सही सही तात्पर्य शांकर भाष्य से निकलता है। तो कभी मन में तो आएगा कि गीता प्रेस में यदि हिंदी में छपी हुई है तो देख भी ले, तब समझना कि गीता जयंती का आपने कुछ सुना है, समझा है। वरना आप तो सोचोगे तो महात्मा है, कुरुक्षेत्र में चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, मंदिर में चले जाएंगे, बात खत्म हो गई। गीता जयंती में अगर गीता के सिद्धांत को ना हम समझने के लिए तत्पर हो तो फिर मजा नहीं, तो जीवन का कोई आनंद नहीं। और व्यक्ति हर जगह से कुछ ना कुछ चुनता है ना। अरे भगवान ने तो इतनी उपनिषदों में से चुन ली, उस समय तो 1108 उपनिषद उपलब्ध होंगी।
बाद में 108 उपनिषदें उपलब्ध हो गई। अभी तो लोग 10 उपनिषदें भी नहीं पढ़ते। नारद जी ने तो कितनी विद्याएं प्राप्त की थी। उसके बाद भी कहते हैं सनत कुमार को कि भगवो, मैंने सुना है कि शोकम तरति आत्मवित, जो आत्मवित हो जाता है वो शोक से तर जाता है। तो मेरा तो शोक है, इसका मतलब मैं तो शोक में हूं, तो इसका मतलब मैं आत्मवित तो नहीं हूं। अरे इतने पढ़ा लिखा आदमी, इतना पढ़ा लिखा, वो सामान्य व्यक्ति है क्या नारद जी? तो हम कहते हैं चलो नारद जी के जितना नहीं पढ़े, नारद जी को सारी विद्याएं, सारे वेद सब कंठस्थ। उसमें से भगवान कृष्ण ने देखो, उन उपनिषदों में से इतना नारद जी की बात नहीं समझ में आती तो गीता जयंती पे भगवान कृष्ण की बात समझो। इतनी सारी उपनिषदों में से निकाला होगा तो सारी उपनिषदों को अच्छे से देखा होगा। यदि आप अवतारवाद को ना भी मानते हो, कई लोग ऐसे होते हैं अवतारवाद को नहीं मानते, कई लोग कहते हैं मूर्ति पूजा को नहीं मानते। चलो ठीक है, नहीं मानते, हम कोई मना थोड़ी कर रहे हैं। आप मानो या ना मानो, या आपको मानना ही है या मानना ठीक है या गलत है, हमको इसके लिए बाधित थोड़ी कर रहे हैं। हम ये भी मना नहीं कर रहे हैं कि आपकी बात गलत है, हम उसको ना गलत की कोटि में रख रहे ना सही की कोटि में रख रहे। वो तो दृष्टिकोण भेद है। लेकिन गजब की बात इस गीता के साथ ये है, गीता सुगीता, कि जो मूर्तिवाद को नहीं मानते भगवत गीता के लिए, तो वो भी ये कहते हैं कि पृथ्वी पर दुर्लभ शास्त्र है ये। मैंने स्वयं उनके बड़े बड़े लोगों से सुना है। आर्य समाज की बात कर रहे हैं हम, आर्य समाज के बड़े बड़े पदाधिकारियों से हमने सुना है कि गीता तो गजब है। अब देखो, तो इतने सारे लोग एक शास्त्र के लिए बोल रहे हैं, तो शास्त्र में कुछ है। और सिर्फ उतना ही नहीं है जितना हम छोटा सा एक श्लोक है और उसका अर्थ सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसमें तो वही गड़बड़ हो जाएगी कि अपने धर्म का त्याग नहीं करना, जैसे हमसे वो बोला इतने बड़े हिंदूवादी संगठन का व्यक्ति। थोड़ा और गहरा उतरने की कोशिश करो। सामान्य खरीदने की बजाय यदि आप थोड़े जिज्ञासु हो, जिज्ञासा रखते हो, तो थोड़ा शांकर भाष्य की तरफ बढ़ो। गीता का सही सही तात्पर्य निकालो, सही सही देखो वो कहना क्या चाहती है। यही संकल्प ले लो गीता जयंती पर कि अगले साल की गीता जयंती आएगी तो हम शांकर भाष्य को पढ़ चुके होंगे। विधान तो ये गुरु चरणों में आकर बैठकर सुनना चाहिए, लेकिन लोग कहेंगे हम कहाँ जाएं। और गुरु लोग तो आजकल पता नहीं कैसे हो गए, सबसे ज्यादा चोर उचक्के तो गुरु ही हो गए, ऐसा दिखता है ना आजकल। आजकल लोग मीडिया को देखकर ऐसा सोचते हैं ना कि गुरु लोग तो बढ़िया नहीं होते। तो भाई आप तो बढ़िया हैं, आपका दृष्टिकोण तो बढ़िया है, पुस्तक ले लो, खुद पढ़ लो, लेकिन कम से कम शांकर भाष्य तो पढ़ो। तो ये संकल्प आप लोग लो। 15वें अध्याय का आप पाठ करके भोजन को शुद्ध करेंगे, तब आप भोजन प्राप्त करेंगे। यदि आपको दोनों समय भोजन करने के समय ना मिलता हो, ऐसा तो होता नहीं है वैसे, 10 मिनट तो सबको मिलती है भोजन जैसे रखा और झट झट कर लो पाठ, उसमें क्या है, 10 मिनट में हो जाता है, भोजन कर लो। और ये भी संकल्प लो कि हम अगले वर्ष जब संबोधन हो रहा होगा, कहीं से मिल रही होगी बात सुनने को, तो अगले वर्ष तक हम कर लेंगे। आप 2-4 श्लोक भी रोज पढ़ोगे, 2 या 3 श्लोक समझो, 4 या 5 पन्नों में उनका भाष्य आ जाता है। 4 श्लोक का भाष्य 4 या 5 पन्नों में आ जाता है, आप पढ़ो और कई रीडिंग कर लो आप। एक बार समझ में नहीं आती, बुद्धि में नहीं बैठती, क्योंकि विद्या कई बार काल से भी आती है, काल बीतने से। विद्या के कई चरण होते हैं, एक तुम पढ़ते ही आ जाती है, या फिर चर्चा करने से आ जाती है, या फिर काल के बीतने से आती है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि 3-4 महीने में पहले पूरी पढ़ जाओ, फिर से पढ़ जाओ, फिर से पढ़ जाओ,
या गुरुजनों के चरणों में बैठकर फिर आप एक एक दो दो श्लोक को, शांकर भाष्य को ठीक से उनसे तात्पर्य निकलवाओ। लेकिन आज संकल्प ले लो बस। ऐसा नहीं सोचो कि ये तो साधु संतों और महात्माओं की चीज है, हमारी कुछ नहीं है। साधु संत महात्मा तो रोज ही पढ़ते हैं, उनको क्या है, उनका तो पूरा जीवन ही इसी कार्य के लिए लगा हुआ है। रोज 15वें अध्याय का पाठ हो ही रहा है ना उनके लिए तो। और जब भी कोई षोडशी हो, महात्मा की पूरी गीता का पाठ होता है, और कोई ना कोई महात्मा तो अपना होते ही रहते हैं, जाते रहते हैं। षोडशी मतलब गृहस्थियों में 13वीं, तो महात्माओं में षोडशी 16 दिन के बाद वहां पूरी गीता का पाठ होता है, 2 घंटे में हो जाता है। और गीता जयंती पर और विशेष पर्व पर तो उनके लिए तो भगवत गीता है ही, लेकिन आपके लिए भी है, आप भी समझ लें। महात्मा जन तो करते ही हैं, और जो महात्मा जन भी अभी अछूते रह गए हो शांकर भाष्य पढ़े बिना, तो भाई जीवन का एक कार्य तो कर ही लो, एक ग्रंथ तो पूरा कर ही लो जीवन में। महात्मा होके अगर एक आध ग्रंथ ना पढ़ा, अरे ऋषियों ने जो हमें दे दिया, भगवान ने जो हमें दे दिया, हमें केवल वो पढ़ना ही तो है, हमें रचना तो है नहीं, तो वो भी पढ़ लो। कम से कम ये गीता तो पूरी कर लो, और इसमें उपनिषदों का सार है, और आप जिस फिलोसफी से इसको फिट बैठाना चाहेंगे उसी से फिट बैठ जाएगी। लेकिन सही तात्पर्य निकालना चाहेंगे तो फिर शांकर भाष्य पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर भाष्य पर टीका, टीका पर टीका, और भी पढ़ना चाहते हो वो आपकी जिज्ञासा। आप 8 टीका पढ़ो तो अष्ट टीका मिलती है, 11 टीका भी मिलती है, एकादश टीका भी उपलब्ध है। आप पढ़ो जितना पढ़ सकते हो। लेकिन सामान्य से सामान्य तो कोई भी पढ़ सकता है। गीता प्रेस की शांकर भाष्य खरीदो, वो मत खरीदो। अब की बार से ये संकल्प उठाओ कि गीता प्रेस की हम शांकर भाष्य खरीद के पढ़ेंगे। बस यही आप लोगों को कहना है। बाकी दुनिया जहान में आज गीता का प्रचार बहुत है, तो खूब सारे व्याख्यान महात्मा जन पूज्य चरण कर ही रहे हैं। तो मैं कोई और आपको बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं कि आपके पास कोई कमी है कंटेंट की, लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आप संकल्प ले लो। अब की बार शांकर भाष्य पढ़ना ही है भगवत गीता का, तभी गीता जयंती मानी जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।